Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who want to connect with you? Let's see, देखते हैं who want to connect with you. Current time frame पे आपसे कौन connect होना चाहता है, ठीक है? मैं shuffle कर रही हूँ, आप meditate करें. Who want to connect with you? Who want to connect with you? Current time frame पे आपसे इस वक्त कौन connect होना चाहता है? Who want to connect with you? यहाँ पे है 3 of Cups. ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, या आपसे मीटअप करना या आपके साथ कनेक्ट होना, कॉफी डेट, ठीक है? यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी है. ये आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि कोई आप किसी और से मिलने जाए और इस इंसान से कनेक्ट हो, ठीक है? लेकिन काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से किसी तीसरे इंसान की वजह से ये इंसान आपसे मिल सकता है, ठीक है? काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है और फैमिली की वैल्यूज पता है इस इंसान को, ठीक है? मतलब कि फैमिली की वैल्यू क्या है इस इंसान को बहुत अच्छे से इस बात का पता है. और ट्रेडिशनल पर्सन है. आप जो भी पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है स्टेबल माइंडसेट का है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का है, स्टेबल माइंडसेट का है, ठीक है? इसकी लाइफ में फ्रेंड्स कम ही होंगे, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे, क्योंकि ट्रेडिशंस है, नॉलेज है और वैल्यूज का अपनी मोरल वैल्यूज क्या होती हैं उनको जानता है, उनको समझता है ये इंसान या समझती है. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? ओके, अगर आपको मेरी पिका कार्ड देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच कर सकते हैं. हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? लेट्स सी, कौन कनेक्ट होना चाह रहा है इस वक्त आपसे? ओके, बहुत स्लो मूवर है. इंटरेस्ट लेगा भी तो शो नहीं करेगा. इस इंसान से आप किसी तीसरे इंसान की वजह से मिल सकते हैं, लेकिन ये आपको सोचता रहेगा, बहुत ज्यादा एक्ट नहीं करेगा, ठीक है? मिलेगा तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा आपको ये शो करके दिखाए कि ये आपसे मिलकर बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है. मतलब कि बहुत स्लो मूवर है, एक ओवर थिंकर है. आपकी इससे फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी तीसरे इंसान की वजह से हो सकती है. किसी तीसरे इंसान से मिलने जाए, किसी और से, कोई दोस्त आपका कोई और हो, कोई फ्रेंड कोई और हो, लेकिन आप इस इंसान से कनेक्ट हो जाए, ठीक है? ये आपसे कनेक्ट हो सकता है. थोड़ा सा डिफेंसिव पर्सन है. इतना आसानी से ओपन अप होना, इतना आसानी से एक क्लोज आना, वो चीज इसको नहीं आती, ठीक है? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. ये चीज इसको नहीं आती, इसके लिए काफी डिफिकल्ट है ओपन अप होना, बहुत ज्यादा क्लोज होना, ठीक है? अपने आप को सेव और सिक्योर रखना, या बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड इंसान है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखता है. अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशंस पसंद नहीं है, या हर किसी को बहुत आसानी से ओपन अप होके नहीं बताता इंसान, ठीक है? कुछ इस टाइप की एनर्जी है. हाँ, इंटरनेट पे आप लोग कनेक्टेड रह सकते हैं. आप लोग की इंटरनेट पे भी फ्रेंडशिप हो सकती है. इस मिलने के बाद आप लोग इंटरनेट पे ज्यादा बात करें, ठीक है? स्टॉकिंग, एक दूसरे के जो उसको अट्रैक्शन फील होगी आपके बारे में, सीक्रेटली ये इंसान आपको स्टॉक कर सकता है या सीक्रेटली आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से देख सकता है, ठीक है? एक सीक्रेट वे में ये इंसान आपके साथ एक इंटरनेट पे कनेक्ट हो सकता है. कुछ इस टाइप की एनर्जी है. बहुत सोचने वाला है आपसे मिलने के बाद आपके बारे में. लेकिन ये बता दूं, ये बहुत ज्यादा लिबरल नहीं है, ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट का है, ओपन माइंडसेट का नहीं है. इसके लिए विजडम, इसके लिए नॉलेज, इसके लिए एक मतलब के मोरल वैल्यूज, इसके लिए आप किस तरीके से, द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, ठीक है? आपका बिहेवियर क्या है, ये चीज इसके लिए वैल्यू रखेगी. लेकिन बहुत सोच समझ कर एक्शन लेने वाला, अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाला इंसान हो सकता है. थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर हो सकता है, थोड़ा सा एग्रेशन हो सकता है इसके नेचर में, आपको फील हो सकता है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट रखेगा. बहुत डिफिकल्ट है इसका ओपन अप होना, या बहुत आसानी से ओपन अप होना इसको आता नहीं है, ठीक है? अपने आप को प्रोटेक्ट, अपने आप के इर्द गिर्द एक शील्ड या एक अपने आप को एक बाउंड्री में रहना पसंद करता है ये इंसान, ठीक है? लेकिन ये आपको स्टॉक करेगा, साइलेंटली ऑब्जर्व करेगा, या ये भी आपके अंदर अट्रैक्टेड होगा, लेकिन इस चीज को होल्ड करके रखने वाला है. बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेगा, ये चीज हाइड करेगा कि आप में इंटरेस्टेड है. आपको लेकर जो फील करेगा, ये वो इंसान है, पहले जानेगा, समझेगा आप कौन है, आप क्या, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपके माइंड में क्या चलता है, आप किस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, या क्या चीज आपके लिए जरूरी है, क्या चीज नहीं है, ठीक है? आपका बिहेवियर क्या है, आपकी रूट्स क्या हैं, आपका किस टाइप का नेचर है, आपका किस टाइप का बिहेवियर है, ठीक है? तो क्योंकि ये बाय द बुक चलने वाला इंसान है, ट्रेडिशनल मैरिज, ट्रेडिशनल
ट्रेडिशंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है डिफरेंट कास्ट के पर्सन से मिल रहे हैं आप, रिलीजन सेम हो लेकिन कास्ट डिफरेंट हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक होता नहीं है कि इन सब चीजों को बहुत वैल्यू देने वाला इंसान हो सकता है। आप काफी अट्रैक्टेड इसके लिए रहेंगे, ठीक है। ये इंसान आप में काफी अट्रैक्शन फील करेगा, आपका आपके लुक्स इसको अट्रैक्ट करेंगे, आपकी लुक्स इसको बहुत ज्यादा एडमायरिंग और पसंद कर सकता है ये, ठीक है। आपको एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की तरह देख सकता है इस इंसान के अंदर, आपको लेकर अट्रैक्शन इसलिए भी बन रही है। लेकिन एक फियर है, ठीक है, ओवर थिंकर की वजह से आपको हमेशा दूर रखेगा, ठीक है, ओवर थिंक की वजह से आपको दूर रखेगा। इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, फियर है कि कोई इसको चीट ना कर दे, कोई इसको वो ना कर दे। फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा सीक्रेटिव, फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्टिव, फादर मदर और मैरिज जो भी है इसकी, मैरिज तो नहीं मुझे यहाँ लग रहा है जैसे कि अनमैरिड हो सकता है, लेकिन अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा प्रोवाइडर, रिस्पॉन्सिबल और फैमिली को वैल्यूज देने वाला इंसान, ठीक है। लेकिन ये एक मैरिज मटेरियल है। आप जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, ये अपने आप को सेफ एंड सिक्योर सिर्फ एक मैरिज की वजह से रखा हुआ है, ठीक है। ये राइट इंसान मिलने पे अपनी लाइफ में एक मैरिज करना चाहता है, कमिटमेंट की तरफ जाना चाहता है। ये किसी भी वो एक टाइम पासिंग रिलेशनशिप वाला इंसान नहीं है, या तो इसका एक टाइम था, ये इसने वो चीज फेस कर ली, उस चीज से बाहर निकल चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है आप भी इसी माइंडसेट के इंसान है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको मैरिज और कमिटमेंट में इंटरेस्टेड है आप, ना कि आप एक नॉनसेंस टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे से मिलना। हाँ, एक लव मैरिज तो देखिए एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को जानकर या अट्रैक्ट होकर ही होती है, लेकिन आप भी कोई इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि आप हैंग आउट करें, टाइम स्पेंड करें, बहुत ज्यादा चीजी हो, नहीं। मिच्योर पर्सन है, शायद आपका माइंडसेट फिर भी कम्युनिकेशन या बातें करने का या मिलने मिलाने का हो सकता है, क्योंकि जानने के लिए, मैं ये नहीं कह रही गलत वे है आपका, लेकिन ये इंसान बहुत मिच्योर माइंडसेट का। आप दोनों के बीच एज डिफरेंस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये आपको जानने की कोशिश करेगा लेकिन सीक्रेटिवली, ठीक है, एक सीक्रेट नहीं बताएगा जब तक ये आपको इंटरेस्ट ले रहा है, आप में बिल्कुल भी शो नहीं होगा आपको कि ये इंटरेस्ट ले रहा है। इसको इसके अंदर एक वो चीज है, ये उस चीज को कंट्रोल करना जानता है, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, फूल, बैलेंस, आप लोग के बीच बैलेंस आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को ही मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, आप दोनों ही अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान, एक परफेक्ट पर्सन ढूंढ रहे थे जिसके साथ आप आगे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या मैरिज में जा सकें, ठीक है। वेट, मैं दूसरे कार्ड को देखती हूँ, ठीक है। तो आप लोग की जो एनर्जी है ना इस इंसान को लेकर, एक पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, पॉजिटिव आउटलुक है। और आपके पर्सन थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि आपको फील हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा कुछ हाइड कर रहा है या छुपा रहा है, होल्ड बैक करने वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा अपने थॉट्स बहुत आसानी शेयर नहीं करने वाला, आपकी सुनेगा, आपको खोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो डेवलप हो रहा होगा, जो अट्रैक्शन बन रही होगी उसकी वजह से, काफी सीक्रेटिव पर्सनालिटी है, आपका इंटरेस्ट भी इसके अंदर यूं ही डेवलप होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी है ये इंसान, होल्ड बैक करके रखने वाला, एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जीज के अंदर रहने वाली है, एक मिस्टीरियस सिचुएशंस के अंदर रहने वाली है, ठीक है। ओके, यहाँ पे है द फूल, रिस्क टेकिंग यहाँ पर। थोड़ा सा फेयर होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान में फेयर रहेगा आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करने का, आपकी तरफ ओपन अप होने का। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, कोई लॉयर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, एज में बड़ा डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये इंसान एक्सपीरियंस होल्डर है, इसके लाइफ में एक्सपीरियंस रहे, इसको अपना पैशन, अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं इसको बहुत अच्छे से पता है, इसको कैसे एक सीक्रेट रखनी है अपनी पर्सनल लाइफ, इसको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। आप में इंटरेस्ट ले रहा है ये बात नहीं है, ये वो नहीं होगा कि एक डाई हार्ट फैन नहीं रहने वाला, या बहुत ज्यादा आपके अंदर ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाने वाला कि ये आपके साथ चीजों को इस तरीके से लेकर चले, ठीक है, ये आपके साथ इस तरीके के माइंडसेट में नहीं रहेगा, इसको टाइम लगेगा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। कुछ पुरानी चीजें छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा इसको, क्वीन ऑफ कप्स, आप काफी इमोशनल, लविंग, केयरिंग, आप यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करने वाले हैं बहुत ज्यादा। आप इस इंसान में, ये अपने इमोशंस को होल्ड करेगा, ठीक है, इसको अपने इमोशंस होल्ड करने आते हैं, ये इंसान आप में इंटरेस्ट लेने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है कि आप किसी और का वेट कर रहे हो, ठीक है, आप
किसी और का वेट कर रहे हो या बहुत स्लो चले, आप या ये इंसान, इसके अंदर किसी और का वेट हो सकता है या आप में किसी और का वेट हो सकता है, किसी और इंसान में पास्ट का कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई बैगेज हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक इंसान बैगेज लेकर चल रहा है। अगर ये आप नहीं है तो ये इंसान है, ठीक है। इंसान अपने इमोशंस को यूं ही होल्ड करेगा क्योंकि कोई कोई ना कोई पास्ट का डर है, कोई ना कोई पास्ट की एंडिंग हुई है, पास्ट में किसी ने इसको मैनिपुलेट करा था, किसी ने इसका मिसयूज किया था, उसकी वजह से ये इंसान थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से घबराता है, अपने इमोशंस, अपने आप को एक रिस्क टेकिंग करने से घबराता है। एक इन एंड आउट एनर्जी रह सकती है, शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच एक इन एंड आउट कम्युनिकेशन रहे, ठीक है। स्टेबिलिटी का माइंड भाई इंसान का जब बनेगा जब ये आपको कंप्लीटली जान लेगा, कंप्लीटली जब आपको ये समझ लेगा, ठीक है। ऐसे नहीं बनने वाला। ये आपको एक इन एंड आउट एनर्जी रह सकती है, स्टेबिलिटी, लेकिन बाज़ाहिर ही आपको ऐसा लगेगा एक टेम्परेरी कनेक्शन है, एक टेम्परेरी इंसान से बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी रूट्स बहुत स्ट्रांग है और आपकी भी रूट्स बहुत स्ट्रांग है। दोनों ही ट्रस्ट इश्यूज लेकर आप लोग एक साथ आ रहे हैं, पास्ट के ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। आपके साथ भी पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ है, इस इंसान के साथ भी पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ है, तो दोनों ही ओपन अप होने से घबराएंगे, दोनों ही इन्वॉल्व होने से घबराएंगे, दोनों ही इस सिचुएशन को एक मतलब कि एक न्यू बिगनिंग देना आप दोनों के लिए थोड़ा सा एक फेयरफुल होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपसे भी ज्यादा इस इंसान का होगा। आप एक रिस्क टेकिंग करने के लिए तैयार होंगे जब आप समझ जाएंगे कि एक अच्छा इंसान है, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव हैं। ये इंसान एक सीक्रेटिव है, इंट्यूटिव नहीं है। ये इंसान सीक्रेटिव है और प्रैक्टिकल है, और आप एक इंट्यूटिव पर्सन है। ये मेल है या फीमेल है, ये एक सीक्रेटिव इंसान है, ठीक है। ये आपसे अपना पास्ट हाइड करेगा, या आपसे अपनी फैमिली हाइड करेगा, या आपसे अपनी डेली बेसिस की एक्टिविटीज हाइड करेगा। ये एक सीक्रेटिव इंसान है और आप क्या है, इंट्यूटिव इंसान है। आपकी एक स्पिरिचुअल साइड इंट्यूशन कहेगी कि एक राइट पर्सन है, लेकिन ये आपको अपना एक राइट पाथ शो करने में, जैसे कि टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअलिटी के करीब लेकर जाएगा ये इंसान और ये कनेक्शन आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान को भी स्पिरिचुअलिटी के करीब लेकर आएगा, ठीक है। कॉर्नोकॉपिया फ्रूटफुल एनर्जी रहेगी, एक दूसरे की लाइफ में कनेक्ट होने से आप लोग के लक फैक्टर बहुत ज्यादा राइज करेंगे। अगर जॉब नहीं थी तो जॉब लग जाएगी, कोई काम में आपकी ग्रोथ मिलेगी या कोई बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, सक्सेस मिलेगी। लक ऐड करेंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए लक फैक्टर, लक ऐड करेंगे। इनडिसाइसिवनेस रहने वाली है, ठीक है। एक जर्नी है, आप बस ये समझ लें जर्नी है, ठीक है। राइट इंसान मिल रहा है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये वो कनेक्शन है जो पेशेंस के साथ समझ में आएगा, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे एंजल्स आप लोगों को स्ट्रेंथ देते रहेंगे, ठीक है। ये कनेक्शन थिंकिंग, ये इंसान एक ओवर थिंकर है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, जिसको भी आप अहमियत दे रहे हैं या जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए, ठीक है, बहुत ज्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग काइंड पर्सन, एक मैस्कुलाइन वाइब इसके अंदर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। एक मैस्कुलाइन एनर्जी इसके अंदर बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। डोर टू वैल्यू, फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहने वाला है, फाइनेंसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट, या फाइनेंशियल चीजों में, ठीक है। अप्रिशिएट, ये इंसान आपको अप्रिशिएट करने वाला है लेकिन शो कम करेगा, ठीक है। भाई अप्रिसिएशन रहने वाला है लेकिन आपको बताएगा कम। इसका ऐसा हो सकता है फोकस जब आप और ये एक साथ आए तो अपने फाइनेंशियल चीजों को ये इंसान एक ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा हो, या फाइनेंशियली किसी तरीके की इसको सक्सेस चाहिए हो, यिंग और यांग। आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक पेशेंस की जरूरत है। बहुत बार ऐसा लग सकता है कि आप इस जर्नी में टायर्ड अप, आप थक गए हैं, ठीक है। द जर्नी, ये एक जर्नी है, मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ, ये जर्नी है। ये कोई 2 साल में कनेक्शन आपको मिलने नहीं वाला। आप लोग के बीच कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं, वो सॉल्व होंगी, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ ना कुछ कार्मिक लेना देना है। यहाँ पर ये जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस होना है, और आपके पार्टनर को इस कनेक्शन को समझना है। आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज जो है ना, उस चीज से बाहर निकलना है, ट्रस्ट करना सीखना है, ठीक है। आप दोनों के बीच ये डिफरेंसेस हैं, इस कनेक्शन में ये डिफरेंसेस रहेंगे। अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक अबंडेंस लेकर आएंगे, बहुत सारी अबंडेंस ऐड करेंगे। आप दोनों जिंदगी में इंट्यूशन आप लोग के एक साथ आने के बाद बहुत ज्यादा हाई होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ है। एंजल ऑफ लव, यहाँ पे लव है, लव बिगिंस होगा, लव आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन रेस्ट एंड रिजुविनेट। आप दोनों अपने अपने पास वुंड से इस जर्नी में हील होंगे, ठीक है। आप दोनों अपनी जिंदगी में जो भी अपनी जिंदगी में पास चीजें फेस कर आए, उन सब चीजों से बाहर निकलेंगे। आपके पर्सन ने फाइनेंशियल स्ट्रगल पास्ट में बहुत देखी है, चाइल्डहुड से देखी है, ठीक है। आपके पार्टनर को वो सब चीजें प्रोवाइड नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी, जो सब चीजें मिलनी चाहिए थी, वो सब चीजें आपके पर्सन को मिल नहीं सकी हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपके पर्सन बहुत डिस्टर्ब रहे हैं इन सब चीजों की वजह से, पास्ट में फाइनेंसिस की वजह से। तो जब ये इंसान मिलने वाला है ना, तो इसका फोकस किसी चीज पे नहीं होगा।
ये ट्रेडिशनल भी है, ये एक फैमिली ओरिएंटेड भी इंसान है, लेकिन इसका फोकस होगा एक फाइनेंसेस पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, एक अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस या अच्छा कैरियर को स्टेबल करने में, ठीक है। आपके पर्सन का माइंडसेट कहीं नहीं होने वाला। आपको बार बार फील हो सकता है किसी ये मनी माइंडेड फीमेल को ढूंढ रहा है या मनी माइंडेड मेल को ढूंढ रहा है, नहीं, ये वो होगा ही नहीं जो आपको शो करेगा। सिर्फ आपको समझने के लिए इंसान ऐसी चीजें शो कर सकता है जो सच में ये नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आपको, इसको डील जो आपको करना है बहुत सोच समझ कर करना है, अपना रियल सेल्फ दिखाइएगा, अब वो जैसा भी है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान बार बार आपको ऐसी चीजें शो करेगा जैसे एक लिबरल लोग करते हैं, बहुत ज्यादा आउटस्पोकन रहना, बहुत ज्यादा हैंग आउट या बहुत ज्यादा अपने आप को बिगड़ा हुआ या बिगड़ी हुई शो करना, ठीक है, ये वो नहीं है। इसको राइट इंसान चाहिए, इसको राइट पर्सन चाहिए। ये इस तरीके से चीजें ऐसे शो करेगा कि आपकी सच्चाई क्या है, उसको उसको जानने के लिए आपके साथ इस तरीके से बिहेव करने वाला है, इस तरीके से ये शो करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर द वर्ल्ड, आप लोग के बीच, इस इंसान के और आपके बीच कोई न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक लेसन भी है आप लोग के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक लेसन है, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस साइकिल के बाद आपको हर चीज में एक सक्सेस आपको महसूस होगी, एक सक्सेस मिलने वाली, ब्रोकन हार्ट, आप एक ब्रोकन रिलेशनशिप से आ रहे हैं, आप ब्रोकन चीजों से आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ब्रोकन चीजें रही हैं, कम्युनिटी डिफरेंस मुझे नजर आ रहे हैं आप दोनों के बीच, यहाँ पे कम्युनिटी डिफरेंस रहने ही वाले हैं, ठीक है। ये बात आपको समझने की जरूरत है, एडजस्ट करना पड़ेगा और पॉसिबिलिटीज लानी पड़ेगी, थोड़ी सी एडजस्टमेंट रहेगी, लेकिन सक्सेस आएगी इस कनेक्शन में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग का कोई ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, कुछ चीजें पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है जो आपको बैलेंस करनी है। रोड टू यहाँ पर रोमांस, यहाँ पे आप लोग के बीच एक रोमांस, एक रोमांटिक टाइम पीरियड चला शुरू होगा, लेकिन पेशेंस के बाद, सबर के बाद। इस कनेक्शन में पेशेंस बहुत है, आई डोंट नो कितना है, मैं नहीं बता सकती आपको, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन ये एक जर्नी है, ठीक है। अपनी लाइफ में किसी रिपीटेड पैटर्न से बाहर आ रहे हैं, जो जैसे का आपका पास्ट रहा है बहुत ज्यादा पेनफुल, इस इंसान का भी पेनफुल ही रहा है पास्ट, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपसे कहीं ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज ये इंसान लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। आप इसको यकीन, मतलब क्या होता है ना, ट्रस्ट इसका जो ब्रेक हो गया ना, आप वो इसको यकीन दिलवाएंगे, तभी आपके साथ इस तरीके से हरकत करेगा। आपकी रियल सेल्फ को जानने की इंसान बहुत कोशिश कर सकता है, ठीक है। ओके, आपको करना क्या चाहिए, लेट्स सी। आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको तो यहाँ पर एक सक्सेस होगी, आप इसके हार्ट चक्र को ओपन कर लेंगे, क्योंकि जब भी इंसान आएगा हार्ट चक्र क्लोज होगा, ठीक है। आपका और इसके बीच एक रोमांटिक बैलेंस साइकिल होगी, स्टार्ट होगी, लेकिन एक पेशेंस के बाद। आपको पेशेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, अगर ये आपकी लाइफ में कनेक्ट हो गया है तो आपको तो पता है आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। ये इंसान अगर लाइफ में आ गया है तो ये इंसान करंटली क्या फील कर रहा है। इमोशंस हैं, ये आपको समझ रहा है, लेकिन आपको लेकर कभी भी इमोशनली ओपन अप नहीं, ठीक है, ओपन अप नहीं होगी, क्योंकि इसको ये डर है, अगर इसने अपने इमोशंस को ओपन अप कर दिया, आपको बता दिया कि आप जस्टिस करेंगे, बिल्कुल। ये एक कोकोनेट टाइप पर्सन है, बहुत इमोशनल है, बहुत लविंग है, ठीक है। इमोशनल फुलफिलमेंट इसकी डिजायर है, ये एक इमोशनल कनेक्शन चाहता है, लेकिन बहुत कंफ्यूज रहेगा कि ये जो फील कर रहा है क्या वो ट्रू फीलिंग्स है, या तो इसको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, मतलब कि बहुत नर्वस और कंफ्यूज रहने वाला है अपनी फीलिंग्स को लेकर, बहुत श्योर नजर नहीं आ रहा कि ये फीलिंग्स इसको डिस्कस भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन एक डिस्कस करने से डरेंगे अपने इमोशंस को, क्योंकि आपके पर्सन के पास साथ पहले ही इनजस्टिस हो चुका है लव में। ये इंसान अनकंडीशनल लव करने वाला है, बहुत रूड दिखा सकता है आपको, बहुत एक कड़वा बोल सकता है, बार बार आपको खुद से दूर कर सकता है, रॉन्ग होप्स नहीं देगा, ठीक है। यही सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है, गलत इंसान आपको रॉन्ग होप्स देता है, आपको गलत उम्मीदें देता है, और जो राइट पर्सन होता है कभी भी आपको एक गलत उम्मीदें नहीं देता, ठीक है। इमोशंस होते हुए भी ये आपको गलत उम्मीद नहीं देगा, क्योंकि पता नहीं आपके साथ अगर जो ये कहे क्या वो पूरा कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। देखिए, इमोशनल पार्टनर्स की डिजायर है, क्योंकि खुद ये इमोशनल इंसान है, बस इसने अपने इमोशंस लोगों से छुपा लिए, क्योंकि इसके इमोशंस का मिसयूज हुआ है कहीं, इसने कहीं इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करा, किसी ने इसको जज करा, इसको जज होने का डर है, ये नहीं चाहता कि इसको कोई जज करे, कोई इसको एक जजमेंटल माइंडसेट से देखे, कोई इसके इमोशंस को जज करे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू, ठीक है, ओके।